नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, यदि आप एक पेंशन धारक हैं और आप सरकार से दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, कुष्ठ अवस्था किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से 6 महीने से जो आपकी पेंशन किस्तें हैं वह रुकी हुई है, आप अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेंशन धारक एक बड़ी खबर में बताया गया है, इन लाभार्थियों को छोड़कर सरकार सभी के बैंक खाते में पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर रही है। दोस्तों, वे कौन से पेंशन धारक हैं जिन्हें सरकार कभी भी पेंशन का लाभ अब नहीं देगी? हो सकता है दोस्तों इसमें आप भी हो, आपका नाम भी शामिल हो। इसलिए दोस्तों, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कौन से वे पेंशन धारक हैं जिन्हें पेंशन अब सरकार कभी नहीं देगी और कौन से पेंशन धारकों को 3-3 हज़ार रुपये बैंक खाते में ट्रांसफ़र सरकार करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जिन पेंशन लाभार्थियों ने किसी की 3 महीने की, 6 महीने तो किसी की 9 महीने की पेंशन किस्तें रुकी हुई थी, ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतजार बना हुआ था। सरकार ने उन सभी पेंशन लाभार्थियों का इंतजार समाप्त कर दिया है, यानी कि सरकार दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कुष्ठ अवस्था सभी पेंशनधारकों की जो पेंशन है वह ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। इस बार सरकार जिलेवार पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में। पहले सरकार एक साथ पूरे राज्य में को पेंशन ट्रांसफ़र कर देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ई-केवाईसी कराना सरकार ने सभी के लिए शुरू कर दिया है। पहले ई-केवाईसी का कोई प्रोसेस सरकार द्वारा नहीं रखा गया था, लेकिन अब यह सरकार ने पेंशन माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पेंशन लाभार्थियों के लिए अनिवार्य किया हुआ है पेंशन का ई-केवाईसी कराना। सरकार सबसे पहले उन्हीं जिलों में पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है जिन जिलों में पेंशन लाभार्थियों के द्वारा पेंशन का ई-केवाईसी का कार्य सबसे पहले पूरा हो चुका है। बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जिनमें सरकार ने पेंशन ट्रांसफ़र कर दी है। इस बार सरकार पेंशन को डबल करके दे रही है, यानी कि पहले 1,500 रुपये तिमाही किस्तें सभी पेंशन लाभार्थियों को दी जाती थी, लेकिन अब जो पेंशन दी जा रही है वह 3,000 रुपये तिमाही किस्त सरकार सभी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है। सरकार इनके बैंक खाते में कभी नहीं भेजेगी पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये, यह बताया बड़ा कारण। अब दोस्तों, कौन से वे पेंशन धारक हैं जिन्हें सरकार कभी भी पेंशन का लाभ नहीं देगी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जिन पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी पेंशन का ई-केवाईसी, बैंक खाते का सत्यापन और जिन पेंशन धारकों के आवेदन फार्म में गलतियां हो रही थी, किसी के नाम में मात्राओं में, पते में मेल है या फीमेल है, छोटी मोटी गलतियां हो रही थी, अब आकर बड़ा कारण बन चुकी है। इनकी वजह से अब इन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोक ली गई है, इन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा है, इनके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। पेंशन का ई-केवाईसी कराते समय जो पेंशन धारक अपात्र पाए गए हैं उनकी पेंशन सरकार द्वारा बंद कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। अब ऐसे पेंशन धारकों को कभी भी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वे अपात्र श्रेणी में आ चुके हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं पेंशन का ई-केवाईसी आप कैसे करा सकते हैं। ई-केवाईसी कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, प्लस आपका मोबाइल नंबर। जब आपने आवेदन किया था तो उस समय आपने एक मोबाइल नंबर दिया था, वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। इन दोनों दस्तावेजों से आप अपनी पेंशन का ई-केवाईसी नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर पूरा करा सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक खाते का सत्यापन कैसे करा सकते हैं। बैंक खाते का सत्यापन कराने के लिए आपके पास सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए। जो दूसरा दस्तावेज है वह आपका है पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपका पैन कार्ड। और तीसरा दस्तावेज है आपका मोबाइल नंबर। इन तीनों दस्तावेजों से आपको छाया प्रति करा लेनी है, ओरिजिनल नहीं देने हैं। और अपने बैंक में, जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है, उस बैंक में जाकर आप जमा करा दीजिए, लिंक करा दीजिए, आपका सत्यापन पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन फार्म में कैसी गलतियां सुधारें। यानी कि जो आपका नाम है, आपके नाम में स्पेलिंग्स में, मात्राओं में मेल है,
फीमेल है या फिर कोई गलतियाँ हो रही है, छोटी मोटी गलतियाँ मात्राओं स्पेलिंग्स में, वह आपको गलतियाँ सुधार लेनी है। कैसे सुधारनी है? आपको नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना होगा, वहाँ पर जाकर आप अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं। तभी आप पेंशन के सरकार द्वारा 3-3 हज़ार रुपये का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन पेंशन धारक की पेंशन अभी तक उनके बैंक खाते में नहीं पहुंची और अपने पेंशन का eKYC बैंक खाते का सत्यापन करा लिया है, तो चिंता करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जल्द ही दोस्तों आपके बैंक खाते में भी सरकार द्वारा पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं तो आपके बैंक खाते में भी सरकार द्वारा पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये का लाभ आपको दे दिया जाएगा। आपके बैंक खाते में भी यह रकम ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।